बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं कि आप किसी भी फील्ड के टॉपर किस तरह से बन सकते हैं। अगर आपने इन टिप्स पे अमल करना शुरू कर दिया, खास तौर पर स्टूडेंट लाइफ में, तो आप जिंदगी में बड़े ग्रो करेंगे। और अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ गुजर चुकी है, अभी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से आगे निकल के जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर भी आप इन टिप्स को अमल कर में ला सकते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबियों को समेट सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है गोल्ड फ्रॉम द स्क्रैप। आप कोशिश करें, मतलब क्या है कि गोल्ड ढूंढना है स्क्रैप के अंदर से भी। मतलब क्या है, जिंदगी में हुए किसी भी बुरे इंसिडेंट से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव लर्न कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मुस्बत सीख सकते हैं। मिसाल लीजिएगा जिस तरह से कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया कि ये 2 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा। अब उन स्टूडेंट्स में से कुछ कहेंगे ओहो इतना ज़्यादा टेस्ट और सिर्फ 2 दिन, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये किस तरह से मुमकिन है, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, और वो अपने 2 दिन भी बर्बाद कर देता है। जबकि कुछ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, आप कोशिश करके खुद को ग्रोथ माइंडसेट में लेके जाओ। वो क्या करेंगे कि यार किस तरह से किया जा सकता है, कुछ पास्ट पेपर किए जा सकते हैं, इसका किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाए, टाइम मैनेजमेंट करके ये चीज़ें मेन है, अगर इनको मैं कर लूँ तो मैं इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूँ। मतलब ये है कि उसने ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचा और उन 2 दिनों को पॉजिटिवली यूज़ करके अपने गोल टारगेट तक मैक्सिमम जहाँ तक पहुंच सकते थे वो पहुंच पाए। बजाय इसके कि वो 0 नंबर लेते, उन्होंने 100 में से 80 या 90 या 70 कुछ ना कुछ लेके तो वो उस टेस्ट को क्लियर कर लिया। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो मुख्तलिफ किस्म के काम सीखें ज़िंदगी में। देखिए ज़िंदगी में इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा मैं कि आप वन थिंग इम्पोर्टेंट है, मैटर करती है, लेकिन आप उसके साथ साथ दूसरी स्किल्स भी, दूसरी महारतें भी अगर आपको मौका मिलता है तो सीखें। उसमें हर्ज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोई मसला नहीं, आप लर्न करो, सीखो। उससे ये होगा कि जब आप डाइवर्स एक्सपीरियंस हासिल करोगे तो लोग आपको वाकई ही लाइक करेंगे। आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों का नॉलेज होगा, मुख्तलिफ चीज़ों का इल्म होगा, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पता होगा। अब लोगों के सामने जब आप बात करेंगे तो आपको पता होगा इस फील्ड के बारे में भी, इस फील्ड के बारे में भी। 100% आप किसी एक में एक्सपर्ट बनो, जबकि दूसरी चीज़ों के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल जाहिल होने के बजाय कुछ ना कुछ आपके पास इल्म हो इस चीज़ के बारे में कि यार आई नो अबाउट इट समथिंग, मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ। दूसरे नंबर, जो तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड लाजमी करें और उस पर कायम रहे कि यार ये अभी मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं इसको पावरफुली यूज़ करूँगा और ज़िंदगी में ग्रो करूँगा। बाज़ औक़ात होता है इस तरह से, अगर किसी स्टूडेंट को उसके दोस्त कहते हैं कि यार आज हम पूरी रात स्टडी करेंगे, नाइट स्टडी करेंगे, तो वो क्या करता है, ओके ठीक है नाइट स्टडी। या वो नाइट स्टडी करने के चक्कर में अगर उसकी आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो वो अपनी उस आदत के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेता, फिर वो जल्दी उठ नहीं पाता और जिसकी वजह से वो उसकी एक अच्छी आदत उससे दूर चली जाती है। तो अगर उसे पता होगा कि यार मुझे सुबह जल्दी उठनी मेरी स्ट्रेंथ है, सुबह जल्दी उठना मेरी स्ट्रेंथ है और रात को लेट तक नाइट तक पढ़ना मेरी वीकनेस है, तो वो अपने दूसरे ग्रुप के दोस्तों को, मेंबर्स को मशवरा देगा कि यार क्यों ना इस तरह किया जाए, सुबह 5 बजे उठ के सारे पढ़ लें, सुबह 5 बजे ग्रुप स्टडी करें। तो वो इस तरह से, तो लिहाजा अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को मालूम करें और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजारें। चौथे नंबर पर जो टिप है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होता कुछ इस तरह से है कि हमने ज़िंदगी में अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम, कोई छोटी सी मुश्किल को फेस किया, कुछ भी हो सकती है, मतलब वो एक क्लास में टेस्ट ना आया हो, वो एक कस्टमर को अच्छे तरीके से डील ना कर पाए हो, तो हम हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। हम समझते हैं कि अब सारे काम काज छोड़ दो, अब मज़ीद कुछ नहीं हो सकता, वेरी टफ, ज़िंदगी है ही मुश्किल, ज़िंदगी है ही मुश्किलों का नाम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उस लम्हे आपने क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा कूल होना है, थोड़ी सी नींद ले लें, थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा लिख लें, कुछ भी कर लें, थोड़ा सा अपने काम को छोड़ दें, थोड़े इस देर के लिए स्किप कर दें। अब बाद में आप दोबारा से एनर्जेटिक तरीके से, पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से बाउंस बैक करें, दोबारा से आएँ और दोबारा से उस काम को करने लग जाएँ। इंशाल्लाह देखिएगा कि इससे आपको कितना पॉजिटिव वे में फ़ायदा होता है। और जो एंड और 5th टिप है वो है, हम अपनी ज़िंदगी में 5 लोगों का मजमूआ होते हैं, 5 लोगों से इंस्पायर होते हैं और हमें चाहिए कि वो 5 जो लोग हैं वो सोच समझ के सिलेक्ट करें, मतलब कि अच्छे लोग हों जो जिससे वाकई हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। ऐसे लोग बिल्कुल ना हो जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तो वो जब 5 लोग आप सिलेक्ट करेंगे तो उससे देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब
उन दोस्तों के साथ, उन 5 लोगों के साथ आपने किस तरह का रवैया रखना है, कैसे रहना है। वो वीडियो अभी ऊपर आई बटन में भी आ रही है, इसमें देखें 3 टिप्स बताए गए हैं और अभी आपको वैसे भी नज़र आ रही होगी। इस वीडियो में आपको बताया गया कि इन 3 टिप्स पे अगर आप अमल करते हैं तो लोग आपको वाक़ई ही पसंद करना शुरू कर देंगे, आपको लाइक करना शुरू कर देंगे।